मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बीए पार्ट थर्ड पेपर 8 समकालीन भारतीय दर्शन राधा कृष्णन का मानव भाग के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। राधा कृष्णन धार्मिक अध्यात्मवादी चिंतक थे। इन्होंने दर्शन को जीवन से संबंध माना है। इनकी धार्मिक अनुभूतियां वेदांत के निष्कर्षों से प्रभावित है। इन्होंने अपने दर्शन में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा आदि की चर्चा स्वाभाविक रूप में की है। इनके अनुसार आध्यात्मिक आकांक्षाओं से संयुक्त मानव ही जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकेगा। ये अद्वैत वेदांती होते हुए अपने दर्शन में ईश्वर तथा जगत को सत्य मानते हैं। जगत ईश्वर की अनंत संभावनाओं में से एक की अभिव्यक्ति है। राधा कृष्णन मानव भाग्य के बारे में कहते हैं कि यह मानव का सतत पूर्ण आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होना है, क्योंकि उसका स्वरूप ससीम और असीम है और ससीमता से असीमता की ओर प्रगति होती है। फिर मानव जन्म और मरण के अनवरत प्रवाह में है। वह हर जन्म में अपने लक्ष्य की ओर सतत अग्रसर रहता है। उसका पूर्ण जन्म एक प्रवाह है जिसे पार करता हुआ वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। यही उसका चरम भाग्य है। राधा कृष्णन के अनुसार चरम भाग्य की प्राप्ति के दो पक्ष हैं। पहला, भौतिकता शारीरिकता के स्तर को पार करते हुए इससे ऊपर उठना। दूसरा, चरम भाग की अनुभूति की अंतिम अवस्था ब्रह्मांड प्रक्रिया की समाप्ति के साथ ही रूप लेगी। यहाँ पहला पक्ष व्यक्तिक मुक्ति के समान है तथा दूसरा पक्ष सर्व मुक्ति के समान है। यहाँ पहले पक्ष में राधा कृष्णन कहते हैं कि यह एक आत्मज्ञान भी है, क्योंकि यह आत्म की संपूर्ण संभावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यह ईश्वर की प्राप्ति है, पूर्ण एकत्व या आनंद की अनुभूति है। यहाँ मानव की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती है। यह असीम होता है, उसके सभी दुख सुख में परिणत हो जाते हैं। समानतः यह माना जाता है कि मुक्ति दो प्रकार की होती है। पहला, जीवन मुक्ति, दूसरा विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति में यह कहा गया है कि मनुष्य जीवन में ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यह निर्वाण की अवस्था है। विदेह मुक्ति में मृत्यु के बाद मनुष्य मुक्ति की प्राप्ति करता है। यह परिनिर्वाण की अवस्था है। राधा कृष्णन के अनुसार मुक्ति दो प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिक मुक्ति, दूसरा सर्व मुक्ति। व्यक्तिक मुक्ति अपने आत्म की मुक्ति है। यह जीवित अवस्था में ही प्राप्त की गई मुक्ति है, इसलिए यह जीवन मुक्ति के समान है। यह परमात्मा के साथ अभेदानुभूति का आनंद है। यह आनंद पूर्णतः आध्यात्मिक है। दूसरा, सर्व मुक्ति। यह विश्व के सभी व्यक्तियों की मुक्ति है। इसके अनुसार स्व मुक्ति प्राप्त व्यक्ति तब तक पूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता जब तक सभी व्यक्तियों की मुक्ति न हो जाए, अर्थात वह जगत प्रक्रिया से पूर्णतया मुक्त नहीं हुआ है। जगत प्रक्रिया के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब जगत के सभी आत्म मुक्त हो जाए, सभी ईश्वर पाले। अतः मानव का चरम भाग व्यक्तिक मोक्ष नहीं बल्कि सर्व मुक्ति है। इस प्रकार व्यक्ति मुक्ति या विदेह मुक्ति मोक्ष की अंतिम अवस्था नहीं है तथा यह पूर्ण सर्वभौमिकता का रूप नहीं है, क्योंकि व्यक्ति या विदेह मुक्ति के बाद भी व्यक्ति को कार्य समाप्त नहीं होता है। इसे अन्य के मोक्ष में सभी सहायक का कार्य करना पड़ता है। इसलिए व्यक्तिक मोक्ष व्यक्ति का चरम भाग नहीं है। चरम भाग सर्व मुक्ति की प्राप्ति होना है। अतः व्यक्तिक आत्म के लिए यह
अनिवार्य नहीं है कि मोक्ष की अनुभूति के बाद उसे अनिवार्यतः शरीर मुक्त होना ही है, क्योंकि ईश्वर मुक्ति के मार्ग में क्रियाशील होना है। यदि इस कार्य के लिए उसका शरीर धारण आवश्यक प्रतीत हो तो वह शरीर धारण भी कर सकता है। यह उसकी उन्मुखता की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता का निर्णय है, किंतु उसका शरीर धारण कर्ण नियम के अनुरूप संस्कार निर्धारित नहीं होता है। अब वह मुक्त आत्मा है। आत्म का चरम भाग सर्व मुक्ति है। यह आध्यात्मिक मानव के लिए स्व मुक्ति से सर्वोच्च है। इसी सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करना है, यह मानव का अंतिम उद्देश्य है। इस तरह राधा कृष्णन के अनुसार मोक्ष सिर्फ अभावात्मक बंधन विनाश नहीं है, वरन भावात्मक तादात्म्य का अनुभव भी है। धन्यवाद।